हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। माइंड में शाहजहां नवीन। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे हिस्ट्री का जो नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, हाउ वेयर एंड व्हेन। इसका तीसरा टॉपिक, हाउ डू वी प्रेडाइज, है ना। तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो से लिंक कर लेते हैं। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में विच डेट्स का टॉपिक पढ़ा। हम लोग ने समझा कि डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम लोग ने कल अच्छे से डिस्कस किया था, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अच्छे से। इसमें हम लोग समझे कि जो डेट्स होते हैं वो इवेंट बेस्ड होते हैं, ठीक है। डेट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो इवेंट बेस्ड होते हैं। हम लोग समझा कि अगर हम लोग अपना फोकस चेंज करते हैं तो हम इवेंट, डेट्स, नेम्स, है ना, तो चेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। फिर हम लोग ब्रिटिश पर्पज से भी देखे, ब्रिटिशर्स अपने पर्पज से उस समय में लिखते थे, वो तो हम लोग के पर्पज से तो नहीं लिखते थे हिस्ट्री, वो अपने पर्पज से हिस्ट्री लिखते थे, है ना। तो हम लोग ने ये सब भी समझा, इंडियन पर्सपेक्टिव से भी हमने समझा। जब हम लोग आज़ाद हुए तब अपने से अपना ईजिली वे से हम लोग फ्रीडम के साथ हम लोग अपना हिस्ट्री लिखना स्टार्ट किया। तो हम लोग ने पूरा अच्छे से उस टॉपिक को डिस्कस किया था। जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो जाकर आई बटन पे देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जिन्होंने देख लिया है प्रीवियस वीडियो का, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का तीसरा टॉपिक, हाउ डू वी प्रेडाइज, है ना। प्रेडाइज वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रेडाइज वर्ड का मतलब होता है क्लासीफाई करना, कोई भी चीज़ को क्लासीफाई करना। मतलब कि क्या चीज़ यहाँ क्लासीफाई हो रहा है वो तो हम लोग समझेंगे, ठीक है। अभी समझ लीजिए, आपको कोई भी चीज़ को क्लासीफाई करना, हम लोग बहुत चीज़ को बहुत बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पर किस बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई किए हम लोग सब समझेंगे। प्रेडाइज, वॉय और वॉट, क्यों और क्या होता है, ऐसा क्यों हुआ प्रेडाइज, क्यों और क्या हो, किसके साथ हुआ प्रेडाइज, है ना। मतलब क्लासीफाई क्यों हुआ और किसके साथ हुआ और क्या क्लासीफाई हुआ। बहुत चीज़ क्लासीफाई होता है ना। जैसे हम लोग अपने क्लास को क्लासीफाई करते हैं, वन क्लास, मतलब पहले नर्सरी, प्री नर्सरी, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन, 1 2 3, ऐसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्लासीफाई हुआ वो भी हम लोग समझेंगे। प्रेडाइज मतलब क्लासीफाई करना, ये समझ लीजिए। वी शो significant changes between the different time periods. We can show significant changes between different time periods, ठीक है। तो हम लोग ने देखा कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूँ। हम लोग अपनी हिस्ट्री को 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, 3 पार्ट में प्रेडाइज करते हैं। पहला हो गया हम लोग का एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा हो गया मिडिएवल हिस्ट्री और तीसरा हो गया मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम लोग अलग अलग टाइम पीरियड पढ़ते हैं, अलग अलग एम्पायर पढ़ते हैं, अलग अलग रूल पढ़ते हैं, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ अलग एम्पायर थे, कुछ अलग टाइम पीरियड था, कुछ अलग समय था। मिडिएवल हिस्ट्री में कुछ अलग एम्पायर थे, कुछ अलग टाइम पीरियड था, कुछ अलग रूलर्स थे, है ना। और मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ अलग एम्पायर था, कुछ अलग रूलर्स थे, ठीक है। तो हम लोग ने देखा कि एक शुरुआत से और अंत तक हम लोग ने देखा कि हम लोग देखे कि सिग्निफिकेंट चेंजेस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस को हम लोग समझे। डिफरेंट टाइम पीरियड्स, अलग अलग टाइम पीरियड में हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस को देखे। कहाँ हम लोग का स्टोन एज हुआ करता था, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री में, आप लोग पढ़े होंगे कि कहाँ हम लोग स्टोन एज, कहाँ हम लोग का पाषाण काल हुआ करता था, आज हम लोग कितने विकसित हो गए। तो हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग को चेंजेस मिले और मिल भी रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी समझ रहे हैं कि प्रेडाइजेशन, ठीक है। प्रेडाइजेशन मतलब क्लासीफाई हो रहा है, क्यों और क्या क्लासीफाई हुआ, क्या चीज़ का क्लासीफाई हुआ, क्या चीज़ प्रेडाइज हुआ, क्या चीज़ और क्या हुआ प्रेडाइज, ठीक है। फिर 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, वो क्या थे, एक जेम्स मिल एक आदमी का नाम है, ठीक है। वो यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे जेम्स मिल का, ठीक है। जेम्स मिल 1817 में, मतलब कि 1817 में क्या हुआ, 1817 में एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे। स्कॉटलैंड एक देश का नाम है, वहाँ के लोग जो रहने वाले लोग होते हैं उसको स्कॉटिश कहेंगे हम लोग, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे वो और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। फिलोसोफर आप समझते होंगे जो फिलोसफी से सोचता है, जैसे आप फिलोसफी आप सब्जेक्ट भी ले सकते हैं 12th के बाद, ठीक है। तो मतलब कि 10th के बाद, ठीक है। तो पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, ये आपको याद रख लेना है। जिन्होंने इंस्टेंट एक बुक को पब्लिश किया था, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। याद रखिएगा कि एक जो जेम्स मिल थे, है ना, आदमी का नाम था, ठीक है। वो 1817 में, मतलब कि 1817 में एक बुक को पब्लिश किए थे, जो कि क्या नाम था बुक का, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और वो कौन थे जेम्स मिल? स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, ठीक है। एक बुक को पब्लिश किए, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये बुक का नाम था उनका। डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, उन्होंने क्या किया, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में प्रेडाइज किया। डिवाइड, प्रेडाइज, क्लासीफाई एक ही वर्ड है, सिनोनिम्स वर्ड है, ठीक है।
चाहे आप प्रेडाइज बोलिए, चाहे वो आप डिवाइड बोलिए, चाहे वो क्लासीफाई बोलिए, एक ही चीज़ है, लेकिन वही प्रेडाइजेशन टॉपिक है ये। तो प्रेडाइज किया, डिवाइड किया मतलब प्रेडाइज किया, एक ही वर्ड है तो हम लोग प्रेडाइज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को प्रेडाइज किया 3 पार्ट में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में अभी हम लोग समझेंगे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में क्या किए, क्यों किए, आगे हम लोग समझते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। जैसा कि हम लोग देखे कि 1817 में उन्होंने एक बुक पब्लिश किया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें उन्होंने प्रेडाइज किया, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश का क्या मतलब था, अभी अब समझ में आएगा आप लोगों को। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं इंडस सिविलाइजेशन, हम लोग पढ़ते हैं स्टोन एज पढ़ते हैं, इंडस सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, वैदिक पीरियड पढ़ते हैं, पोस्ट वैदिक पीरियड पढ़ते हैं, मौर्यन पीरियड पढ़ते हैं, गुप्ता पीरियड पढ़ते हैं, और साउथ इंडिया में जाए तो चोलास, चेरास, पांड्यास का हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री में हम लोग मेनली दिल्ली रूलर्स के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में, हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में, मुगल आर्किटेक्चर के बारे में, ये सब पढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं ब्रिटिशर्स के बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ अपने बारे में पढ़ते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सब के बारे में पढ़ते हैं हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री में। तो उन्होंने कहा कि एंशिएंट हिस्ट्री में हिंदूज थे, मिडिवल हिस्ट्री में मुस्लिम थे, अब मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश थे। तो ये कहना भी गलत ही है। क्या एंशिएंट हिस्ट्री में, हालांकि ऑलमोस्ट एंशिएंट हिस्ट्री में हिंदू रूलर्स थे, तो ऑलमोस्ट हिंदू रूलर थे, तो हम लोग ये ना कह सकते हैं कि रूलर्स हिंदू हैं तो जनता भी सारी हिंदू होगी। हो सकता है कोई जैनिज़्म को फॉलो करता हो, कोई बुद्ध भी तो आ चुका था, कोई बुद्धिज़्म को फॉलो करता हो, है ना, कोई अदर और रिलीजन को फॉलो करता हो, है ना। यहाँ मिडिवल हिस्ट्री है, तो उन्होंने कहा मिडिवल हिस्ट्री इज़ फॉर मुस्लिम्स। तो क्या मिडिवल हिस्ट्री इज़ फॉर मुस्लिम उन्होंने कहा, तो क्या मिडिवल हिस्ट्री में जो रूलर्स मुस्लिम थे, तो रूलर ना मुस्लिम थे, लेकिन साथ ही साथ तो जनता मुस्लिम थी, हिंदू भी थी, जैनिज़्म को भी फॉलो करती थी, बुद्धिज़्म को भी फॉलो करती थी। तो ये भी कहना गलत ही था। अब मॉडर्न हिस्ट्री में उन्होंने कहा मॉडर्न हिस्ट्री इज़ फॉर ब्रिटिश। तो मॉडर्न हिस्ट्री इज़ फॉर ब्रिटिश वो लोग कैसे कह सकते हैं? क्या सिर्फ आप ही लोग थे, हिंदू नहीं थे, मुस्लिम नहीं थे, सिख नहीं थे, है ना, फिर हम लोगों के जैनिज़्म नहीं था, बुद्धिज़्म नहीं था, और यहाँ पर क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म नहीं था, और यहाँ पर वो चीज़ नहीं था, यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही थे क्या मिडिवल पीरियड में? और एंशिएंट पीरियड में खाली हिंदूज ही थे, अदर रीजन भी था। और यहाँ पर मॉडर्न पीरियड में खाली ब्रिटिश ही थे, ये अदर रीजन भी था ना। तो ये कहना गलत था उनका कि उन्होंने हम लोग के इंडियन हिस्ट्री को एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, कितना अच्छा हम लोग का बना हुआ था कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, लेकिन उन्होंने कहा एंशिएंट हिस्ट्री इज़ फॉर हिंदूज, मिडिवल हिस्ट्री इज़ फॉर मुस्लिम्स, और मॉडर्न हिस्ट्री इज़ फॉर ब्रिटिश। तो वही मैं आपको बता दिया ये बात को क्यों ये गलत था, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में तो सिर्फ हिंदू रूलर नहीं थे, रूलर्स ना हिंदूज थे, लेकिन क्या जनता सिर्फ हिंदू थी, मुस्लिम भी थी, फिर हम लोग के मुस्लिम भी थी, फिर हम लोग के जैनिज़्म भी थे, बुद्धिज़्म भी थे, फिर सिख भी थी। यहाँ पर भी सिर्फ मुस्लिम नहीं था, यहाँ पर हिंदू भी थे, मिडिवल हिस्ट्री में जैनिज़्म भी थे फॉलो करने वाले, बुद्धिज़्म फॉलो करने वाले, और सिखिज़्म को भी फॉलो करने वाले लोग थे। और यहाँ पर ब्रिटिश पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में ब्रिटिशर्स तो नहीं न थे सिर्फ, यहाँ पर तो हिंदूज भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, और हम लोगों के बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग थे, ठीक है। तो ये गलत था। प्रॉब्लम्स हम लोग अभी पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का इसके बाद वाला, प्रॉब्लम्स इन द प्रेडाइजेशन ऑफ जेम्स मिल, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स अभी और डिस्कस करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए था क्या प्रॉब्लम था, ठीक है। एट दैट टाइम दिस प्रेडाइजेशन वॉज वाइडली एक्सेप्टेड। उस समय में ये प्रेडाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया, मतलब कि उन्होंने कहा एंशिएंट हिस्ट्री फॉर हिंदूज, मिडिवल हिस्ट्री फॉर मुस्लिम, और मॉडर्न हिस्ट्री फॉर ब्रिटिश। तो ये बहुत लोगों ने इस प्रेडाइजेशन को, इस क्लासिफिकेशन को, इस डिवीज़न को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये सही है। लेकिन फिर भी हम लोग कैसे सहने वाले थे? हम लोग का तो ऐसा हिस्ट्री नहीं था, एंशिएंट हिस्ट्री फॉर हिंदूज, मिडिवल हिस्ट्री फॉर मुस्लिम्स, और मॉडर्न हिस्ट्री फॉर ब्रिटिश। हालांकि रूल उस समय में हिंदूज़ का चल रहा था एंशिएंट पीरियड में, मिडिवल पीरियड में थोड़ा मुस्लिम्स का रूल चल रहा था, और मॉडर्न पीरियड आते आते ब्रिटिश का रूल आ गया, ठीक है। तो रूल के हिसाब से आप प्रेडाइज कीजिएगा तो गलत है ना। अदर रीजन भी थे उस समय में, तो हालांकि एक्सेप्ट बहुत किया गया। जेम्स मिल आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल एज दी फोर्सेस टू प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। देखिए ये क्या कह रहे हैं जेम्स मिल
जेम्स अपने बुक में लिखते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री, मतलब कि हमारा इतिहास तो यही था, एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री, ठीक है। हमारा एंशियंट हिस्ट्री था, मिडाइवल हिस्ट्री था, मॉडर्न हिस्ट्री में तब ब्रिटिश आया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री दोनों हिस्ट्री जो था ना प्रिमेटिव कल्चर वाला था। यहाँ पर लोग विकसित नहीं थे, पुराने तरह से रहते थे, है ना, पुराने तरह से ये लोग रहते थे और प्रिमेटिव कल्चर था यहाँ पर, है ना, उतना पिछड़ा हुआ कल्चर था एंशियंट हिस्ट्री में और मिडाइवल हिस्ट्री में। लेकिन जब वो लोग कहते हैं हम लोगों के आने के बाद, जब हम लोग यहाँ पर आए इंडिया में, हम लोग जब आए तो जो इंडिया का प्रोग्रेस हुआ, जो इंडिया सभ्य बनी, वो तो कहने लायक है ही नहीं, है ना। मतलब कि उन्होंने हम लोगों को नीचा दिखाते हुए कहा अपने बुक में लिखते हुए कि एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री एकदम प्रिमेटिव था, यहाँ पर प्रोग्रेस नहीं था, यहाँ के लोग इस समय के लोग सभ्य नहीं थे। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री आते आते, हम लोग के आते आते, हमारा रूल आते आते, हम लोगों ने इस पीरियड को पूरा ही सिविलाइज्ड कर दिया, इंडिया को सिविलाइज्ड कर दिया, प्रोग्रेस कर दिया। और हम लोगों की बहुत ही ज़्यादा ये लोग को ज़रूरत है। कौन लोगों को? इंडियंस को। अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे प्रोग्रेस कर पाएंगे, हम लोग कैसे सिविलाइज कर पाएंगे। खैर हम लोग बहुत पहले से सिविलाइज थे, नो डाउट, हम लोग बहुत पहले सिविलाइज थे, हम लोग सब पीरियड में सिविलाइज ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रिटिश आने के बाद हम सिविलाइज बने, लेकिन ऐसा वो लिखते हैं, ठीक है। फिर भी गलत था। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम इन द प्रिडाइशन दैट जेम्स मिल ऑफर्स। जो प्रिडाइशन जेम्स मिल ने किया, हिंदू पीरियड इज फॉर एंशिएंट हिस्ट्री इज़ फॉर हिंदूज, मिडाइवल हिस्ट्री इज़ फॉर मुस्लिम्स और मॉडर्न हिस्ट्री इज़ फॉर ब्रिटिश, ये गलत था। इसका प्रॉब्लम हम लोग समझेंगे कैसे गलत था, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में हिंदू रूलर्स थे, तो उस हिसाब से आप हिंदू नहीं ना कहिएगा। जनता सिर्फ हिंदू नहीं थी, जनता मुस्लिम भी थी, सिख भी थी, बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाली, जैनिज़्म को फॉलो करने वाली भी थी। और मिडाइवल हिस्ट्री में हालांकि रूलर्स मुस्लिम थे, लेकिन क्या हिंदूज़ नहीं थे जनता? क्या क्या हिंदूज़ नहीं थे? क्या जैनिज़्म नहीं था? क्या सिखिज़म नहीं था? रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग नहीं थे? क्या थे? तो आप कैसे कर सकते हैं कि रूलर्स के रिलीजन के हिसाब से आप जो बोल दिए कि मिडिवल हिस्ट्री फॉर मुस्लिम्स, ये गलत था, ठीक है। और यहाँ पर रूल था ब्रिटिशर सबका मॉडर्न पीरियड में, तो वो लोग कह दिए मॉडर्न हिस्ट्री इज़ फॉर ब्रिटिश, तो ये भी गलत था। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या सिख नहीं थे? क्या हिंदूज़ नहीं थे? क्या मुस्लिम्स नहीं थे? क्या बुद्धिस्ट नहीं थे? क्या जैनिज्म फॉलो करने वाले लोग नहीं थे? तो ये भी सब भी गलत था। और अभी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे, एक अलग से टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे, हम लोग का नया टॉपिक आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का टॉपिक है व्हाट वाज द प्रिडाइशन दैट जेम्स मिल ऑफर, है ना। प्रिडाइशन हम लोग समझेंगे कि जेम्स मिल ने जो प्रिडाइशन किया हमारे इंडियन हिस्ट्री का। अभी तो हम लोग कुछ ही प्रॉब्लम समझे और कुछ प्रॉब्लम वहाँ पर डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।